बात होती है जो की जाती है, अनफॉर्चुनेटली कल हम सब देखते रहे, सुनते रहे और समझने की कोशिश करते रहे कि ऐसा क्या था जो रात गए इतने, और वो डिले फिर क्यों हुई, पता नहीं, शायद टॉकिंग पॉइंट लेट पहुंचे होंगे। लेकिन उस पर वज़ीर आज़म साहब ने क्या फरमाया, और हमें हैरानगी हो रही है कि आज मुल्क जिन मसाइब और मसाइल का शिकार है, उसमें क्या वज़ीर आज़म के मनसब के ये बात मुतकाज़ी है कि वो इस तरह की गुफ्तगू और इस लहजे में गुफ्तगू फरमाएं। क्या कहा उन्होंने? उनकी गुफ्तगू को अगर 3-4 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए तो आसानी से समझ आ पाएगा। एक तो उनका वो रिटोरिक था जो वो पिछले इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी, आज तक उन्होंने एक ही बात किए हुए है, वो अपने मुखालफिन पे इल्ज़ाम और उन पे ताना जनी और उनको सख्त अल्फाज, यानी बार बार ये कहना कि फ़लाँ को शर्म नहीं आती, फ़लाँ को, अगर इनको कहा जाए तो फिर नाराज़ हो जाते हैं। वो सारा अमल जो खुद करते रहे, उनकी जमात असम्बली में करती रही, अगर कोई दूसरी जमात का कारकुन या उनके लोग बजट के ऊपर अपना व्यू देते हुए कहें फिर भी नाराज़ हो जाते हैं। और वो नाराज़गी ख़त्म होने को नहीं कि मुझे पहले दिन स्पीच नहीं करने दी गई। इस अमल से अब इस फिजा से उनको बाहर आने की ज़रूरत है। लेकिन उनकी उस स्पीच में एक हिस्सा तो उनका था वो तानो तशनी जो माजी का उनका नैरेटिव है, और दूसरा हिस्सा वज़ीर आज़म की तकरीर का, उन्होंने कहा कि मैं एक कमीशन बना रहा हूँ, इस मुल्क के कुछ लोग बड़े बड़े पकड़े गए हैं, वो जेलों में हैं, और ये तब्दीली की बदौलत हुआ है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि ये एनआरओ मुझसे मांगते थे और मैं एनआरओ नहीं दूंगा और फलां फलां फलां। चौथा हिस्सा उसका, उनकी स्पीच का, बुनियादी तौर पे उन्होंने जो कमीशन का मैंने जिक्र किया, कमीशन का, और जो बड़ा अहम जिस पे बहुत ज़्यादा इसरार किया वो था कि इस मुल्क के अंदर बहुत कर्जे चढ़ गए हैं, माजी की हुकूमतें कर्जे लेती रहीं और मुझे एक मुश्किल इकॉनमी मिली है जिसकी वजह से मुझे कर्ज उतारने के लिए कर्जे लेने पड़ रहे हैं। और तासर ये दिया गया जैसे माजी की हुकूमतें सिर्फ कर्ज लेती रहीं और कुछ नहीं करती रहीं, और वो कर्ज शायद कहीं इस मुल्क से बाहर शिफ्ट होते गए। ये तासर एक अमूमी तौर पर उन्होंने देने की कोशिश की। अगर आप गौर करें तो वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में जो उनका असल टारगेट हमें समझ आया है वो ये था कि वो असल मौजू से, यानी बजट जो कल आया उससे पहले कुछ गिरफ्तारियां हुई, और वो गिरफ्तारियों का जो ख़ास मौका है उसको इस्तेमाल किया गया कि शायद इन गिरफ्तारियों की वजह से डिबेट गिरफ्तारियों की तरफ चली जाए और लोगों की तवज्जो इस बजट के अंदर जो तलवार उन पे चली है, जो डाका आवाम के हकूक़ पे पड़ा है या पढ़ने उस वक्त जा रहा था, उसकी तरफ से तवज्जो हटा दी जाए। जब बजट आया तो असम्बली के अंदर भी और बाहर भी मीडिया में जब ये डिबेट छिड़ गई तो उस पर वज़ीर आज़म साहब को खुद मैदान में आना पड़ा, और उन्होंने कौम से ख़िताब करते हुए वही अपना पुराना रेटोरिक बयान करके ऐसा माहौल क्रिएट करने का जिससे असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी सियासी तनाव में इजाफा हो जाए, तलखी हो जाए, ताकि बजट के ऊपर लोगों का ध्यान ना जाए। और ये PTIMF का जो बजट आया है और ये जो IMF के नुमाइंदों ने पेश किया है, इस बजट को वो पास करा सके, और IMF उसके बाद, क्योंकि ये बजट कंडीशनल है, कंडीशन ये है कि ये बजट पास होगा तो IMF का एग्रीमेंट साइन होगा। सो गुजारिश ये है कि क्या इससे वज़ीर आज़म साहब आप चीज़ों को डिफ्लेक्ट कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। कितना कौम के साथ आप गलत बयानी फरमाएंगे? किस तरह मुमकिन है कि आप खाने पीने की। आप देख रहे थे इस्लामाबाद में कमर ज़मान कायरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वापस हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक्स को।